हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। काफ़ी दिनों से हमारे इस चैनल पर वीडियोस नहीं आए, काफ़ी दिनों से क्या काफ़ी महीनों से नहीं आए। उसके कुछ पर्सनल रीज़न थे और वो पर्सनल रीज़न में ये था कि मेरी डिलीवरी होने वाली थी और अभी मैंने बेबी गर्ल को डिलीवर किया है 28 दिसंबर को, तो वो थोड़ी समझदार हो चुकी है, तो अब मैं वीडियोस कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि अब मैं वीडियोस कंटिन्यू करूँ। जो सबसे पहले वीडियोस बनाने का विचार आया है मेरा वो इस बार ये है कि जो स्कूलें चल खुली है उसमें अभी 10th के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। 19 मई को साइंस का एग्ज़ाम है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है स्टूडेंट्स को कि वो अपना सब्जेक्ट कैसे कवर करें, क्योंकि स्कूल में गए हैं तो इतना सिलेबस उनका अभी तक हो नहीं पाया, हुआ है तो खुद एक बार पढ़ पाए हैं, दूसरी बार रिवीजन करने में उनको थोड़ी समस्या आ रही है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जो स्कूल गए हैं लेकिन अभी तक वहाँ कुछ टीचर नहीं मिले उनको लॉकडाउन के बाद वापस स्कूलों में, तो सब काफ़ी समस्याएं चल रही है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी वीडियो बना के उनकी कुछ हेल्प कर सकूं। तो जो नया सिलेबस भी दिया है इस बार, हमें काफ़ी कुछ जो है नहीं पढ़ना है, उनमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिनको हमें नहीं पढ़ना है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको ये नहीं पता कि नए सिलेबस में क्या रह गया है और क्या पढ़ना है, सभी तक सिलेबस पहुंच भी नहीं पाया होगा। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वीडियोस बना के उनकी कुछ हेल्प कर दूँ। तो सबसे पहला, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने है कि नया सिलेबस जारी किया है संशोधित पाठ्यक्रम 2021 के एग्ज़ाम के लिए, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि उस सिलेबस में क्या है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम है वो है विज्ञान विषय का, जिसका समय एग्ज़ाम की 3.25 घंटे रहेगी। प्रश्न पत्र के लिए जो अंक है 80 नंबर का, और जो हमारे सेशन के नंबर जाते हैं सेशनल नंबर, वो 20 नंबर जाएंगे, तो टोटल 100 नंबर हो गए हमारे। तो उसमें जो सबसे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में क्या रहेगा। यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर है हमारे, 4 चैप्टर जो कि पूरे 17 नंबर के हैं, और उसमें पर चैप्टर कितने नंबर का है वो देख लेते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 1 है भोजन और मानव स्वास्थ्य, इसमें 4 टॉपिक है। संतुलित और असंतुलित भोजन, मानव स्वास्थ्य, नशीले पदार्थ, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। तो ये 5 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के। 4 टॉपिक है, ये 5 नंबर के हैं। 4 टॉपिक 5 नंबर के। दूसरा चैप्टर है मानव तंत्र, जिसमें पाचन तंत्र है, श्वसन और श्वसन तंत्र है, रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है और जनन तंत्र है। ये भी हमारे 5 नंबर के। कितने नंबर के? 5 नंबर के। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आनुवंशिकी का, जिसमें मेडलवाद की पुनः खोज, आनुवंशिकी की शब्दावली, मेडल के वंशागति के नियम और नियमों का महत्व है। ये हमारा 4 नंबर का। 4 नंबर की 5 टॉपिक है। चौथा चैप्टर है प्रतिरक्षा और रक्त समूह, जिसमें प्रतिजन व प्रतिरक्षी, रक्त व रक्त समूह, आरएच कारक, रक्ताधान, रुधिर का आनुवांशिक महत्व और अंगदान और देहदान। ये हमारा 3 नंबर का। और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है, इन 4 चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे हमें ज़्यादा जोर देना है। इंपॉर्टेंट तो वैसे ऐसा हो सकता है कि सब में से आ सकता है, लेकिन कौन से टॉपिक हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, कुछ में से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, वो हम लोग अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पदार्थ एवं क्रियाएं, सेकेंड यूनिट है, जो कि हमारी 16 नंबर की है। और 16 नंबर में भी जो चैप्टर है कि कौन से चैप्टर के कितने नंबर है वो, तो सबसे पहला है हमारा 5वां चैप्टर, इसमें दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन में क्या है? अम्ल, सार और लवण, पीएच स्केल, और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, और दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक, साबुन व अपमार्जक। ये 5 टॉपिक है पूरे। कितने नंबर के? 9 नंबर के। काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है इस चैप्टर में, जो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके सारे टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो 9 नंबर का ये चैप्टर है हमारा। छठा है रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक। इसमें है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीकरण और उत्प्रेरक। ये हमारा 7 नंबर का। तो काफ़ी कुछ कवर हो गया 2 चैप्टर में। ये 2 चैप्टर की यूनिट है जिसमें हमारे 16 नंबर कवर हो रहे हैं। कितने नंबर? 16 नंबर, यानी कि बहुत अच्छे से इस यूनिट को पढ़ेंगे। इस यूनिट में 2 चैप्टर है तो दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें हमारे 16 नंबर सीधे के सीधे कवर हो रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर जो 7 है,
चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7, इसको हमारे सिलेबस से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। 7वां चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया। 8वां चैप्टर है, उसको भी हटा दिया, इसको हमें नहीं पढ़ना है। फिर है 3rd इकाई, इसमें भौतिक परिघटना इकाई का नाम, इसमें चैप्टर नंबर 9 क्या है, इसमें प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण, दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण, दर्पण सूत्र, आवर्धनता, अपवर्तन, गोलीय लेंस से अपवर्तन, लेंस के से प्रतिबिंब निर्माण और लेंस की समता। ये हमारा कितना नंबर का चैप्टर है? ये हमारा 8 नंबर का चैप्टर है। कितने का? 8 नंबर का चैप्टर है। काफ़ी स्कोरिंग है ये भी। और इसमें अगला चैप्टर है जो 10वां चैप्टर है, उसको क्या कर दिया? पूर्ण रूप से हटा दिया। 10वां चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। 11वां चैप्टर है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, जिसमें 7 नंबर का है ये चैप्टर हमारा। इसमें क्या क्या है? कार्य है, शक्ति है, विद्युत शक्ति। बस कितना नंबर का था चैप्टर हमारा? 3 टॉपिक पढ़ने हैं इसके। कितने? सिर्फ और सिर्फ ये 3 टॉपिक है, जो कि है 7 नंबर के। तो यहाँ पे भी काफ़ी स्कोर हम लोग कर सकते हैं। चौथी यूनिट है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या है हमारा? सबसे पहले 12वां चैप्टर है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। इसमें क्या क्या है? प्राकृतिक संसाधनों से तात्पर्य क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रबंधन कैसे करते हैं, वन्य जीवों का संरक्षण, कोयला व पेट्रोलियम का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों में जन भागीदारी। ये 6 नंबर का है। 13वां चैप्टर पूर्ण रूप से हटा दिया है। चैप्टर नंबर 13 इसको हटा दिया, ये हमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 है हमारा पादप और जंतुओं के आर्थिक महत्व, जो कि है 6 नंबर का। जंतुओं के आर्थिक महत्व है इसमें और पादपों के आर्थिक महत्व है। इकाई 5 आ जाती है फिर पृथ्वी एवं अंतरिक्ष। पृथ्वी और अंतरिक्ष में चैप्टर नंबर 15 है, वो क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, पृथ्वी की संरचना और पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र। 6 नंबर। कितना नंबर? 6 नंबर। चैप्टर नंबर 16 हटा दिया। चैप्टर नंबर 16 हटा दिया। चैप्टर नंबर 17 हटा दिया। दोनों ही हमें नहीं पढ़ने हैं। फिर है चैप्टर नंबर 18 भारतीय वैज्ञानिक, इनका जीवन परिचय और उपलब्धियाँ। तो कौन कौन से वैज्ञानिक पढ़ने हैं हमें? सुश्रुत, चरक, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, प्रफुल्ल चंद्र राय, पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर सलीम अली और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये हमें पढ़ने 8 वैज्ञानिकों की जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियाँ पढ़नी है, जो कि है 6 नंबर की, जो कि 6 नंबर की है। फिर है चैप्टर नंबर इकाई नंबर 6 है पर्यावरण। उसमें क्या है? जैव विविधता और उसका संरक्षण, कि जैव विविधता क्या है, उसका संरक्षण कैसे करना, उसकी स्तर क्या, वैश्विक जैव विविधता क्या है, भारत की जैव विविधता, जैव विविधता के तप्त स्थल, जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता पर संकट और जैव विविधता का संरक्षण। ये चैप्टर हमारे हो गया 19 नंबर का चैप्टर। 19वां चैप्टर है, जो कि कितने नंबर का है? 8 नंबर का ये है। और इसके लिए जो हमें निर्धारित पुस्तक है वो कौन सी है? हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो राजस्थान की हमारी किताब आती है, उसी में से पढ़ना है। उसके अलावा कुछ नया नहीं आया है इसमें। अब इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो हटा दिए गए हैं, तो जो हटाए हैं उनसे हमें वैसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें यही पढ़ना है, तो उनको देखने का कोई मतलब नहीं है। तो जो चीज़ पढ़नी है उसी पर ध्यान देना, जो हटाया उस पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बार फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हटाए हैं। जो टॉपिक हटाए हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो परीक्षा 2021 के लिए जो टॉपिक हटाए हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है मानव तंत्र, उसमें से 2 टॉपिक हटा दिए हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ये हमें नहीं पढ़ने हैं। और 7वां चैप्टर जो हटाया था वो पूरा 8वां चैप्टर भी हटा दिया। 9वें चैप्टर में से नेत्र और दृष्टि दोष और उनका निराकरण, ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद 10वां चैप्टर पूरा हटा दिया, जो हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 11वां चैप्टर, 11वें चैप्टर के ये पॉइंट है, ये वाले पॉइंट हमें नहीं पढ़ने हैं। इन टॉपिक को हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा जो भी प्रकार है उनका संरक्षण, ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय जो भी है वो हमें ये नहीं पढ़ना है। फिर प्राकृतिक संसाधन चैप्टर नंबर 13 हमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 16
नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 17 नहीं है हमारे सिलेबस में, और जो सड़क सुरक्षा के लिए जो आते हैं वो भी हमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 20 तो हमें जो पढ़ने हैं वो हमने देख लिए कि कौन कौन से पढ़ने हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिएगा, नज़र घुमा लीजिएगा इस पे स्क्रीन पे। मैं इसको एकदम स्थिर रख लेती हूँ, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप ले लो। मेरी जो नंबर लिखा मैंने, मैं उसको हटा देती हूँ। इसके पास अगर सिलेबस नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। तो ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी आप देख लीजिएगा कि चैप्टर यूनिट नंबर 1 से ये जो 4 टॉपिक है, वो 4 चैप्टर है वो पढ़ने हैं। का स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। ये दूसरी यूनिट है। दूसरी यूनिट में कौन कौन से 2 टॉपिक है, चैप्टर जो 2 हैं वो। एक मिनट में इसको हटा देती हूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव रख सकते हो, ताकि अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हो। और अगर किसी के पास सिलेबस नहीं है तो आप PDF कर दीजिएगा। उसके बाद अगर मैं टेलीग्राम पे बना पाई तो टेलीग्राम लिंक आपको अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बता देना, ताकि हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग वहाँ सॉल्यूशन भी उसका कर सकें टेलीग्राम पर। नेक्स्ट है ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट भी आप सेव कर लीजिएगा। वैसे तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया है पूरा, तो कोई स्क्रीनशॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ले लीजिएगा। और वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कंटिन्यू पढ़ाऊँगी इसमें, तो कम स्क्रीनशॉट की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन फिर भी आप लोग चाहो तो ये ले सकते हो। और ये जो हटाए हुए टॉपिक है वो है, तो इनका कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है इनका। तो ये हमें नहीं पढ़ने। तो जो हमें पढ़ना है वो हम लोग कंटिन्यू वीडियोस बना के उनको हम लोग पढ़ लेंगे 1 महीने के अंदर, ताकि फिर आप रिवाइज़ भी कर लो उनको अच्छे से। और इसके अलावा जो मैंने अभी बोला आपको कि टेलीग्राम पे हम लोग भी सॉल्यूशन क्वेश्चन का जो भी है हम लोग देख लेंगे। वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के उनकी PDF भी अवेलेबल वहाँ पे करवा दूँगी। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको किस किस की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत है उस तरह से तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना इस वीडियो के नीचे। तो उस हिसाब से मैं अपने क्वेश्चन को वगैरह प्रिपेयर करके तैयार रखूँ आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को देखो, और जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे उसका वीडियो भी मैं या तो अभी इसी वीडियो के जस्ट बाद में अपलोड कर दूँगी, नहीं तो कल मॉर्निंग तक वो वीडियो भी कंफर्म आ जाएगा। तो धन्यवाद अभी के लिए। थैंक यू।